तो नया चैनल लाने से पहले हमने आपसे पूछा, आप क्या देखना चाहेंगे? आपने कहा महंगाई और बेरोजगारी पर बात हो। तो अब देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक। कोर्ट के जरिए दिए गए आदेश पर अभी पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की है, मगर आज नहीं कल नहीं परसों एफआईआर दर्ज करना होगी। कोर्ट के आदेश के बावजूद अभी तक एएसपी अनुज चौधरी या किसी भी पुलिसकर्मी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। संभल पुलिस का कहना है कि आदेश के खिलाफ वो अपर कोर्ट में अपील करेंगे। अब इस मामले को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी भड़क गए और दे दिया बड़ा बयान। दरअसल मंगलवार को संभल के चंदौसी सीजीएम कोर्ट ने एएसपी अनुज चौधरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। आदेश था कि एएसपी अनुज चौधरी के साथ साथ लगभग 15 से 20 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। ये मामला जुड़ा है संभल हिंसा से। यामीन नाम के शख्स ने एक याचिका दाखिल की थी। याचिका में पुलिस वालों पर उनके बेटे पर गोली चलाने का आरोप लगाया गया था। आरोप था कि आलम नाम का शख्स उस दिन जामा मस्जिद के इलाके में कुछ सामान बेचने गया था और इसी दौरान पुलिसकर्मियों ने लगभग 3 गोलियां मारी। अब इस मामले को लेकर लगभग 11 महीने बाद मंगलवार को सीजीएम कोर्ट ने अनुज चौधरी और बाकी लगभग 15 से 20 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। लेकिन संभल के कप्तान कृष्ण कुमार विश्नोई ने साफ कहा कि मुकदमा दर्ज नहीं होगा, बल्कि इस आदेश के खिलाफ अपर कोर्ट में अपील की जाएगी। अब इस मामले को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने बड़ा बयान दिया। क्या कुछ कहा, सुनिए। संभल के बवाल में ताहिर हुसैन ने अपना दर्द बयान किया है और कोर्ट में इस्तग़ासा दायर करके सीओ संभल और कुछ पुलिस वालों के खिलाफ अर्जी दाखिल की थी। उस पर कोर्ट ने एफआईआर लिखने के आदेश दिए हैं। कोर्ट के जरिए दिए गए आदेश पर अभी पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की है, मगर आज नहीं कल नहीं परसों एफआईआर दर्ज करना होगी, इसलिए कि कोर्ट का आदेश है। अगर कोर्ट के आदेश पर एफआईआर नहीं दर्ज होगी तो ये कोर्ट की तौहीन है। कोर्ट अगर स्वतः संज्ञान लेकर इस पर भी सख्त दिशा निर्देश दे सकता है। इसलिए आज नहीं कल एफआईआर दर्ज होगी। अब उसके बाद में तहकीक और तफ्तीश का मामला रह जाता है कि इसमें सच्चाई कितनी है। ताहिर का कहना है कि हमने ज़िला इंतज़ामिया से गुजारिश की, उस पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, तो मजबूरन उनको कोर्ट जाना पड़ा। उन्होंने संभल में इलाज कराया, मुरादाबाद में नहीं इलाज हुआ, फिर वो मजबूरन मेरठ गए और मेरठ में वो इलाज करा रहे हैं। उन्होंने अपना इलाज वहाँ कराया और ये कहा कि जो हमारे गोली लगी है वो पुलिस की गोली है। अब बहरहाल ये जांच का विषय है कि इस पर तफ्तीश होना बाकी है कि आगे की क्या कार्रवाई होती है। फिर भी हमें उत्तर प्रदेश की हुकूमत से इंसाफ की उम्मीद है और हम ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की हुकूमत निष्पक्ष जांच करेगी और जो पीड़ित हैं उनको न्याय मिलेगा। तो मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी कहते हैं एफआईआर आज नहीं तो कल जरूर दर्ज हो गई। उनका कहना है कि कोर्ट ने आदेश दिया है और कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज करनी ही होगी। साथ ही इस मामले को लेकर मौलाना की तरफ से निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बोले कि इंसाफ होगा तो सच्चाई सामने आएगी। वहीं उन्होंने आरोप भी लगाया कि 4 लोगों की जान पुलिस की गोली से गई है। उन्होंने दावा भी किया कि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो पीड़ित हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। दरअसल संभल हिंसा में फायरिंग करने के खिलाफ शिकायत की गई थी। पीड़ित पिता का आरोप था कि बेटे पर पुलिस वालों ने गोली चलाई। तत्कालीन संभल के सीओ अनुज चौधरी समेत लगभग 20 पुलिसकर्मियों पर आरोप लगा था। अब 11 महीने बाद सीजीएम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया। अनुज चौधरी समेत लगभग 20 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश। तो एक तरफ संभल के कप्तान कृष्ण कुमार विश्नोई का साफ कहना है कि फिलहाल कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा, इस आदेश के खिलाफ अपर कोर्ट में अपील की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ इस मामले को लेकर अब सियासत भी लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने भी बड़े सवाल उठा दिए। बरेली से कृष्ण गोपाल राज की रिपोर्ट, यूपी तक।